प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटने लग रहा, और वो किस दोष में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं। 12 वर्ष तक रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं, आमीन को मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी कहें। यू के न्याय किया उस राजा ने एक गर्भवती स्त्री को, और जबकि परीक्षा लेकर आया, उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने। समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहाँ गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी, सीता जी की अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है। और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता। फिर कल न कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है तो राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, घर से निकली थी सीता और कलेजा धड़का मारा। अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो, लेकिन एक सोचा जा सकता है। और रहम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान कहा करते। सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा, समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रतिक्रिया पर विश्वास हो बेटा। इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में। इतने में वो तीनों, परमात्मा, कबीर देव जी और दोनों उनके शिष्य, बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर डाल रखा था मेन गेट का, उसके बीच में था उनका मेन गेट। और पीछे वो बातें कर रहे थे, उससे बीच में आंगन था और पीछे एक झोपड़ा और डाल रखा था, और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे। आवाज लगाई परमेश्वर ने कि भाई कोई है घर पे। अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी बोले हों। अब सम्मन कहने लगा कि आप चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की, इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं। परमात्मा यहाँ कैसे आ सकते हैं इतनी दूर। तो थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई सम्मन है क्या घर पे। अब फिर तो उनकी तीनों की एकदम उधर ही नजर गई, सामने देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं। तीनों भाग गए नंगे पैरों, और यूं खड़े होकर तीनों मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख रहे हैं, सचमुच परमात्मा यहाँ आगे हैं क्या। आंखें मल रहे हैं, आंखों में आंसू आने लगी है। अब ये कहना भी भूल गए, कहा जो अंदर प्रवेश करो गुरुदेव। तब कमाल ने कहा कि गुरु जी को यहीं खड़ा रखोगे क्या, अंदर भी तो लेकर जाने की कहो। तब उनकी वो एकदम सपना सा टूटा कि आ जाओ भगवान, अंदर आ जाओ। अब अंदर जाके एक जैसा भी फटा पुराना बिछौना था, कोई गद्दा था, वो बिछा दिया। बैठो भगवान, शाम का समय हो गया था। अब सम्मन बैठ गया गुरुदेव के पास, चर्चा हुई, कुशल अक्षेम पूछा
हे भगवान बड़ी दया करी, हे मेरे दाता, हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका बच्चा ये सेव कह रहा था, आप तो अंतर्यामी हो, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आज ही अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जी हमारे घर भी कभी आ सकते हैं। हम इनको समझा रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, हे मालिक, आप तो सब जानते हो। आप जैसे सुन ही रहे थे हमारी, आपने तुरंत हमारी आशा इच्छा की पूर्ति कर दी। ऐसी चर्चाएं कर रहा था। कुछ देर के बाद कहा, भगवान भोजन का सुनाओ, भोजन की कहो बात। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटा पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी हम सबको, भोजन तैयार करो। अब सम्मन घर पे आया अपनी पत्नी के पास, अंदर जहां उनका अपना अलग झोपड़ा था, झोपड़ी में, और कहा, नेकी खाना बनाओ, गुरुदेव के लिए भूख लगी है। अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने घर पे आज एक अन्न का दाना भी नहीं है और नहीं आटा है। अब सम्मन ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ। नेकी कहती है, मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनसे बता दिया हमारे गुरुजी आए हैं और हमने भोजन बनाना है, आटा दे दो, उधारा दे दो। अब सभी क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तान्ने मारे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना, तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने तो सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया है, और रामानंद जी को जीवित कर दिया। तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते? यानी ये जानकर और करड़े हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला। हालांकि पहले मना नहीं करते थे, आपस में लेन देन हो जाता है। उस दिन तो उधारा भी नहीं दिया। अब सम्मन से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरी चूंदड़ी दे दे, तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओढ़ रखा था, इसको गिरवी रख कर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है 2-3 जगह से, मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिरवी रख लो और 3 सेर आटा दे दो। किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है। अब सम्मन एकदम कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, हे भगवान आज क्या बनी, पहली बार परमात्मा आए हमारे घर पे और आज हम इनको आहार नहीं करा सकते। बहुत चिंतित हो गया। तब नेकी ने कहा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, चिंता मत करो, कुछ उपाय बनाते हैं। वो कहने लगा, क्या उपाय बनाएंगे, अब कोई उधारा दे नहीं रहा, ऐसा हमारे पास कोई कपड़ा नहीं जिससे हम गिरवी रख दें, कोई ऐसा आइटम नहीं घर का, अब क्या उपाय बनेगा। हम तो शर्म के मर जाएंगे, क्या क्या कहेंगे गुरुदेव कि हम भोजन नहीं करा सके, भूख लगी है गुरु जी को। तो नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, रात्रि के समय चोरी कर लाओ 3 सेर आटा और गुरुदेव को और तथा इन भक्तों को खाना खिला देंगे वक्त से। अब कहो गुरुदेव को कि विश्राम करें, ज्ञान ध्यान कर लें और सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे, ये समझ जाएंगे। तो सम्मन कहने लगा, चोरी करके लाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़का सुन रहा था सेव, वो कहने लगा, माता जी गुरुजी भी बताते हैं और आप भी कहा करते हो कि चोरी करना महापाप होता है, और आज हम चोरी करेंगे, हमारा तो भक्ति का नाश हो जाएगा, चोरी महापाप होती है। तब नेकी ने कहा, बेटा चोरी को दान कर देंगे हम, वो पाप नहीं कल्याण का कारण होगा। तो सेव ने कहा, माता चोरी तो चोरी ही होती है, दान कर दे चाहे ना कर दे, चोरी तो चोरी ही कहलाता है। चोर के मन में जब दोष आता है तभी तो चोरी करता है। तब नेकी ने कहा, बेटा बात सुन ले, इस नगरी के लोगों के पास धन बहुत है और ये माया इस जीव की दुश्मन होती है। आज इनके माया का नशा बन गया बेटा,
और इस नगरी से यदि कबीर परमेश्वर अपने गुरुदेव भूखे चले जाएंगे, इस नगरी का नाश हो जाएगा बेटा, ये पूरा नगर खत्म हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना। यदि तूने इस नगरी को, क्योंकि हमने इसमें अपना जीवन निर्वाह किया है, इनको बचाना है तो बेटा चोरी कर लाओ। तो सेव कहने लगा ठीक माता। फिर एक कथा सुनाई, माता ने कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही माया के ये पुजारी रहा करते थे, ये माया के धनवंत रहते थे। एक सिद्ध पुरुष और उसका शिष्य आकर के नगरी से बाहर जंगल में बनी में बैठ गया। अब वो इतने अभिमानी हो गए थे, पैसे वाले व्यक्ति, किसी को दान दक्षिणा भी देनी बंद कर दी थी उन्होंने। अब उस सिद्ध पुरुष ने उस लड़के को भेजा अपने को कि जा बेटा भिक्षा मांग ला। नगरी में वो लड़का युवा लड़का था, 15-16 साल का, जा 18-19 वर्ष का होगा। अपनी झोली लेकर के पहुंचा। नगर के तकरीबन सभी घरों में उसने अलख जगाई, आटा दो माई, आटा दो माई। तो सभी ने उनको धमका दिया कि मस्टंडो तुम अपना काम करके क्यों नहीं खाते, मजदूरी कर लो, कहीं पर मांगने आ जाते हैं, यहाँ पर शर्म नहीं आती है। लड़का वापस चला गया और कहा गुरुदेव किसी ने भी आटा नहीं दिया और बहुत कुछ बातें बनाते हैं। अब वो सिद्ध पुरुष था, उसने कहा कि जा एक बार फिर जा बेटा। वो दोबारा फिर गया। ऐसे ही वो खाली आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था, उसी नगर के बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था और उस कुम्हारी ने वो पहले दिन भी जाता देखा, खाली आता देखा। विधवा थी, उसका पति मर चुका था, 2-4 बच्चे थे उसके। उसने अगले दिन भी देखा कि ये नहीं डालेंगे, इनको कुछ इन्होंने देना ही नहीं है, नगर वालों ने, इनको तो माया का अभिमान है। तो उस कुम्हारी ने पूछा उस शिष्य से, उस साधु बालक से कि बेटा महाराज आटा नहीं मिला? अक नहीं माई, किसी ने नहीं डाला। तो उसने कहा भाई देख, कल भी देख, तेरे को देखा मैंने, और बेटा मुझे अपने पुत्रों की तरह तेरे में ममता बन गई है कि मेरा बेटा अगर ऐसे भूखा रह जाए 2 दिन से, क्या बीतेगी उसके ऊपर। भाई मैं कुम्हारी हूँ, जात से कुम्हारी हूँ, और तो ये रोटी ले जा बनी बनाई, और अपने गुरुजी से बता देना बेटा बाद में खाना, कहीं वो फिर मुझे शराप ना दे दे। भाई कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अन्य जाति वालों का नहीं खाते, ब्राह्मण बणियों का ही खाते हैं या क्षत्रियों का खाते हैं। उसने ऐसा ही किया, ठीक है माई दे दो। अब उसने जाते अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पूरी नगरी में घूमा, किसी ने आटा नहीं दिया, उल्ट सुल्ट बातें बना रहे हैं, बहुत भली बुरी कह रहे हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। और बाहर की तरफ एक कुम्हारी का घर था, उसने सारी कहानी बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव, और वो कह रही थी बेटा अपने गुरुदेव को बता के फिर ये रोटी खाना। ये रोटी उसने दी है 2 व्यक्तियों की। तब उसने कहा संत ने कि बेटा तू रोटी खा ले। भूख लाग गई थी, बच्चे ने भोजन खा लिया। और बेटा अब न्यू कर रखते, मैं भी खा लूंगा बाद में। और अब तू वापस जा, उस माई ने कह दे कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस नगरी ने त्याग दे, और जहां भी तू पहुंच जाएगी सूर्यास्त से पहले पहले वहीं रुक जाना, तेरा वहीं बस जाएगी तो तेरा पूरा वंश चलेगा वहां पे। और उसको बता देना किसी से कहे नहीं ये बात जो हम बताने जा रहे हैं। रात्रि के समय ये नगर नहीं रहेगा, ये सारा खत्म होगा। अब लड़का वापस आया, उसने सोचा माई तो नौकूंगा तो घर छोड़ दे, तो यह भी नो सोचेगी अच्छी आपत मोल ली रोटी खुआ कर मेरा घर छूट गया। तो उसने सारी कहानी बताई कि माई हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और इस नगरी से बहुत दुखी हो गए हैं कि इनमें इतना अभिमान हो गया, ये राक्षस टाइप हो गए हैं, भगवान से भी नहीं डरते, और अतिथि को तो वैसे भी आहार करा दिया करते हैं, और ये इतनी बकवास कर रहे हैं। आज ये नगर माई रात ने खत्म हो जाएगा,
और अब दिन के 12 बजे हैं, तू निकल जा फटाफट, अपने सारे सामान को लेकर चली जा, जहां सूर्य अस्त हो जाए, दिन छिप जाए, तो वहीं रुक जाइए, तू वहीं बस जाएगी। आशीर्वाद है गुरु जी का। अब उस समय उसको पता होता था कि सचमुच साधु ने जो वचन काट दिया वो टला नहीं का। उसने तो उसी समय अपने बच्चों के साथ अपने गधा पर सामान लाद दिया और चल पड़ी। सूर्यास्त जहां हुआ वहां रुकेगी। तो रात्रि के समय वो पूरा नगर उस संत ने नष्ट कर दिया कि इसे राक्षसों को तो एक के दिन खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। तो पूरा नगर खत्म हो गया। कहते वहां से फिर वो माई दूर जाकर बस गई। फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, अभी कैसे का उन्होंने सारी कहानी बता दी कैसे से। तो वहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर उसको ज़मीन भी दे दी, उसके निर्वाह के लिए पैसे भी दे दिए, उस माई के ठाठम ठाठ कर दिए और उनका नाश कर दिया। तो धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। अब यह कथा सुनाई उस नेकी ने अपने पुत्र से उतर कि बेटा इस नगरी का न्यू नाश हो जाए, अगर इसको बचाना है और परमात्मा को इन्हीं का अन्न खवाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ गई कति। ये तो अभिमानी हो रहे हैं, आसमान में चढ़ रहे हैं आजकल, 7वें आसमान पर घूम रहे हैं इनके दिमाग, और माया जीव का नाश होती है बेटा। तो शेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे। रात ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े। एक सेठ की दुकान में, घर में सुराख बना लिया और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना शेव से, और मैं अंदर से कुछ आटा चुरा के लाऊंगा, केवल 3 सेर, ज्यादा नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। और अब शेव ने कहा पिताजी आप इस लाला जी की पहुंच यहाँ के राजा तक है, और आप पकड़े गए तो पिताजी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग, और मैं बालक हूं, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बख्श देंगे। तब सम्मन ने कहा नहीं बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दिया तो हम किस कारण जिएंगे। तब शेव नहीं माना कि नहीं पिताजी मैं बालक हूं, मुझे मेरी क्षमा हो सकती है। ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से, सेंध के अंदर से, पाड़ ला रखी थी न समझ लो, उसके अंदर से शेव घुस गया पणिया की दुकान में। सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर से ज्यादा नहीं लाना, अंदाजा सा 3 सेर ले आना, 3 किलो। अब शेव ने अंधेरे में आटा ढूंढा, अंदाजा सा अपना डाल के 3 बुक और चालन की तैयारी करी। इतने में खुड़का हो गया, आवाज होगी जोर की, एक तराजू पर पैर टिक गया। वो एकदम बहुत जोर का आवाज हुई तो बनिया वहीं सो रहा था, वो जाग गया लाला जी, और पकड़ के उसको पहले दीपक जलाया, फिर पहचान लिया, अच्छा तू तो सम्मन का है, सम्मन का। अरे भगतो चोरी करने लग गए, पकड़ लिया। तो सेव कहने लगा लाला जी शोर ना करे, 3 सेर आटा दिया है, हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं, उनके लिए भोजन करवाना था। तो लाला जी कहने लगे अच्छा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवा रहा तुम्हारा गुरु, वो चोरी करवाने आता है यहाँ पर, ठीक है आज राजा से पेश होकर कहेंगे ये आता है कि चोरी कराता है, ये तो अच्छे आदमी थे, चोरी करते ही नहीं थे। अब सम्मन भी सुना इस आवाज ने, सेव भी सुन गया। उन्होंने सोचा भाई जुल्म हो गया, गुरुदेव को आहार तक करा नहीं सके, अब ये सुबह गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेश करेंगे और ना जाने के सजा दिवाएंगे। जब लाला जी ने उसको पकड़ना चाहा सेव को, उसने कपड़े में बांध रखा था और 3 सेर आटा उस सुराख में से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मैं तो पकड़ लिया लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको, गुरुदेव को भोजन करा के शीघ्र रवाना कर देना। अब सम्मन लेकर के उस आटे को घर पे आ गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है।
सारी कहानी बताई कि लाला जी ने पकड़ लिया और हो सकता है कल वो गुरुदेव को भी पकड़ के राजा के पास पेश करेंगे। और कह रहा था वो लाला जी कि चोरी तो इनके गुरु कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जाकर के उसको इनके गुरु को सबक सिखाएंगे। नेकी कहने लगी तुम वापस जाओ और लड़के का सिर काट लिया, किसी तरह बकाबकू का एक बाहर गर्दन निकाल ले, और चाहे इतना अंदर घुस के काटना पड़ो, उस बच्चे का सिर काट लिया, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कल बच्चे को पहचान लेंगे और सारी बात बिगड़ेगी। अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी लंबा चक्कू और पहुंच गया। उधर से सेऊ के मन में भी यही प्रेरणा थी, है भगवान मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह। और लाला जी फिर डर जाएगा, कहीं जिक्र नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा। अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, दो बात जरूरी करनी है, एक आवश्यक बातें करनी है। एक बार तू सिर निकाल ले इस सुराख से बाहर, फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे बेटा, तुझे पकड़ा देंगे ये पुलिस को, फिर पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे ये लोग। दो बात तेरे कान में बताऊंगा। उधर से सेऊ ने कहा लाला जी मेरा पिताजी आया हुआ बाहर, कोई जरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो। सेठ बोला तू भाग जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ दो, तू भाग जाएगा। उसने कहा नहीं भागूंगा मैं, आखिर नहीं कोई विश्वास नहीं। अब सेऊ ने कहा कि आप मेरे पैर का रस्सा बांध दो, इतना लूज कर दो, इतना ढीला छोड़ दो कि मैं केवल गर्दन बाहर निकाल लूं, बिल्कुल फ्री ना करो। अब लाला जी ने सोचा भाई के हो गया, 3 शेर चूनने तो ले गए हैं बेचारे, ढीला बांध दिया, रस्सा थाम के बांध रखा था और कर दिया ढीला, ले बतला ले। उन्होंने सिर बाहर निकाला, जब बाहर सिर निकाल लिया तो सेऊ बाट इंतजार कर रहा है कि पिताजी कोई बात कहे, लेकिन बाप था हाथ पीछे का पीछे रह गया, वो कर्द छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी। तब उस लड़के ने कहा 12-13 वर्ष के बच्चे ने कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले जाओ, यदि आप मेरे बाप हो तो मेरी गर्दन काट ले जाओ। इतना कहते ही सम्मन में भी करंट सा आ गया और बेटे की गर्दन काट के शीश न उठा ले गया। नेकी बोली इसको ताक में रख दे, यानी अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा। नेकी बोली तू वापस जा, लाला जी उस बच्चे के शरीर को अपने घर नहीं रखेगा कि तो बाहर फेंका होगा, वो इस डर से कि कहीं तेरे ऊपर कत्ल का केस ना लगा दें ये। अब लाला जी ने देखा कि तो लड़के की हत्या होगी, तेरा नाम मंडा जाएगा, तू मर गया। उसने बच्चे का पकड़ी बाजू और घसीट लेगा रात में। एक पजावा था, पजावा होता है जहाँ पर ईंटें पकाया करते कुम्हार लोग, ऊंचे ऊंचे, उसमें खंडर से हो जाते थे मिट्टी खोदन के, उस पजावे में फेंक आया। और उधर से जल्दी वापस आकर के लाला जी ने अपना जो सुराख रखा था चोरी करने के लिए, वो निशान भी मिटा दिया। फटाफट रात में वो ईंटें लगू कर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, मड प्लास्टर जैसे पहले हो रहा था, सूखी मिट्टी मार मूर के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई ही नहीं थी। अब सम्मन जब वहां पहुंचा वापस, देखा लड़के के जो घसीट कर ले गया था सबको, वो चिन्ह उन निशानों के साथ साथ जहां भी वो लड़का का धड़ पड़ा था उठा लाया और अपने घर पर कमरे में रख दिया। उनका उद्देश्य ये था कि इस घटना का किसी को पता ना लगे और कहीं हमारे पिताजी की बेइज्जती ना हो जाए, हमारे गुरुजी की बेइज्जती ना हो जाए। अब पुण्यात्मा इकलौता पुत्र वो मरा पड़ा है और माँ रोटी पोर लग रही है। गुरुदेव के लिए, अपने भक्तों के लिए, अतिथि के लिए भोजन बना रही है। और सम्मन ने कहा था रोइए मत ना,
रोगे तो गुरु जी को पता लग जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे, भूखे हैं कल के। तो नेकी भी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, गुरु जी फिर भोजन नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। रोटी बना दी, यानी भोजन तैयार कर दिया और 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन पालो, यानी बखत से उठा दिए, अब खा पी कर चले जाएंगे, बाद में कहीं इनको पता लग जाए। वक्त से भोजन बना दिया। परमात्मा कबीर देव जी साथ में वो दोनों भक्त आकर बैठ गए लाइन में, पंक्ति में। 3 पात्रों में भोजन डाल रखा था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा इनको 6 पात्रों में कर दो, 3 तुम हो 3 हम हैं, आज इकट्ठा ही बैठकर खाएंगे। अब फंस की बात। सम्मन कहता है नहीं गुरुदेव आप खाओ, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो। परमात्मा बोले भाई नहीं, जो मैं कहूँ ऐसे करो। उन्होंने 5 पात्रों में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं 6 में डालो इनको। वो सारा भोजन को डिवाइड कर लिया, वो तो उतना ही था सारा बना बनाया, 6 पात्रों में डाल दिया। और उन्होंने सोची ई पूछेंगे सेव कहाँ है, और झूठ बोलेंगे तो मर गए, सच्ची बोलेंगे तो रोटी खानी। बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। और ये तो टेंशन फ्री परमात्मा है, टेंशन फ्री करने वाले। उनसे नहीं पूछा मालिक ने, कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के, साधों के नित सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन कयू ओ सेऊ अकनाही। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। और माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निशान ढूंढ रहे हैं बच्चे गए, उठ कर गए, जाकर देख का है धड़ कहीं वहां तो नहीं है, ना धड़ देखा नहीं है, ताक में शीश देखा अलमारी में नहीं है, वहां रक्त के छींटे लगे पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं केवल एक लक्षण से, केवल एक लक्षण से भगवान की पहचान नहीं होती। अब हमने सिर्फ श्री कृष्ण जी को एक चमत्कार से के मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ खवा के मृत हो गया था, उसको जीवित कर दिया। हमने उसको परमात्मा की संज्ञा में ले लिया और आज तक गुणगान किए जा रहे। और ये परमात्मा का इतिहास, उनकी जीवन लीलाएं में भरी पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं हमने स्वीकारा? क्योंकि परमात्मा से परिचित नहीं था कोई। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए उनकी भी किसी ने नहीं मानी, जिस कारण से अभी तक ये परमात्मा हम तक परिचित नहीं हुआ और हम इनको पहचान नहीं सके, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। अपनात्मा दूसरा लक्षण भगवान का क्या बताया है कि जैसे भगवान निर्धन को धनवान बना दे, रंक को राजा बना दे, इसके लिए श्री कृष्ण जी को किस लिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना दिया था। अपनात्मा ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये क्लास फेलो थे, सहपाठी थे। कर्मानुसार श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था, इतना गरीब था कि उसको कभी कभी तो बच्चे भूखे सो जाते थे। और वो अपनी पत्नी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे जो द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा करते थे,
ब्राह्मण होने के नाते मुझे पूज्य समझते थे, हम सहपाठी होते हुए, हम उम्र होते हुए मेरा इतना आदर करते थे। अब सुदामा की पत्नी ने कहा कि फिर आप जाओ राजा से कुछ मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए हैं टोटे में। अब सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवा पानी। ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है। हम अपनी कथा कहानी कह करके बेशक थोड़ी बहुत दक्षिणा ले सकते हैं, मांगेंगे नहीं, कोई अपनी सब इच्छा से दे तो सुदामा जी भ्रमित नहीं किया करते थे जनता को, सत्य कथा जितना उनको ज्ञान था उतना ही बताते थे। तो जनता का एक स्वभाव है कि जब तक उनको कोई पाखंड ज्यादा ना दिखावे उसके साथ नहीं लगते। तो सुदामा जी की स्थिति घनी गिर गई, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया। पत्नी के बहुत बार कहने के उपरांत सुदामा जी ने सोचा या रोज लड़े हैं, चल आज एक चक्कर लगा आता हूँ। उधर से पहले जैसे अपन जाते हैं, कोई तो फल ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है, ये पहले से ऐसी थी कुछ रास्ते में, और कुछ वहाँ आदर सत्कार के लिए जिस मेहमान के जिसके भी जाते थे रिश्तेदार के, लेके जा करते कुछ खाद्य पदार्थ। अब गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ नहीं था, उसकी पत्नी ने थोड़े से चावल भून के बांध दिए, अगले ये सत्कार के लिए ले जाओ राजा के घर, श्री कृष्ण के घर। अब आप जी ने सुदामा जी की कथा तो बहुत बार सुनी है। अब देखो श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं, विष्णु जी अवतार हैं, और श्री विष्णु जी के छाती में लात मार दी थी एक भृगु नाम के ऋषि ने, तो भी उन पर क्रोध नहीं कराया था, इतने नेक आत्मा के हैं। अब सुदामा जी के फटे पुराने कपड़े द्वार पे जाके खड़ा हो गया, महल के राज दरबार के द्वार पे। उनको कहा कि जाओ भाई कहो श्री कृष्ण जी के आपका मित्र सुदामा आया है। श्री कृष्ण जी को पता चला, तभी नंगे पैरों भागा आया, अपने सहपाठी को लेकर साथ गया अंदर महल में। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी ने पूछा कि और मित्र सुना, बच्चे परिवार कैसा है? तो सुदामा जी ने कहा भगवान आपकी रजा से सकुशल है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, आपका पंजा तो हमारे सिर पर है। अपने आत्माओं ये भी ब्राह्मण है, श्री सुदामा जी ब्राह्मण है, उनका मुंह नहीं फटा कि तू कुछ पैसे दे दे, कुछ धन दे दे मेरे को। कहा कि आपकी दया से ठीक है, सब मौज हो रही है, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। अब श्री कृष्ण जी को पता लग गया, उसकी सतीथि को देखकर फटे पुराने कपड़े, रातों रात वहां पर बेच दिया विश्वकर्मा और वो कारीगर सारे। सुदामा जी का एक सुंदर मकान महल बना दिया द्राविड़ देश में, और उधर से 1 हफ्ता 10 दिन सुदामा जी को अपने पास रख लिया, घर जाने दिया नहीं। अब हफ्ते 10 दिन के बाद या जो भी समय था उसके बाद सुदामा जी चलने लगे कि मुझे अब आज्ञा दो, बच्चों को संभालूं जाके। श्री कृष्ण जी ने उनको एक सुंदर कपड़े पहना दिए, बहुत बढ़िया मलमल के, और वो पहनकर चल पड़े। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी रास्ते में कि भाई देखे मित्र, मेरे से न्यों पूछा है और तो कुशल है, क्या उसकी आंख फूट गई थी मेरी की सतीथी थी? क्या श्री कृष्ण को पता नहीं चला कि मैं कितना कंगाल हूं हैं? और मेरे तो पूछा है, मेरे से कवाना चाहो है। देख लिए मित्र भी, इतने मन में दोष आ गया उनके, उस दोष का भी उनको फल भोगना पड़ा। बिल्लों ने सोचा, जंगली लोगों ने सोचा कि कोई सेठ आ रहा है, इतने गजब के कीमती कपड़े पहन रहा और अवश्य पैसे पाओगे। उन्होंने देखी उसकी जेब टटोली, कुछ भी को रहा, वो कपड़े काट दिए सारे, वो धोती भी खोल ली, वो कपड़ा भी उतार दिया, वो नकी मतलब था नंगा हो गया कति। अब उसको इतना ताबास हो गया कि भगवान के बारे में मैंने गलत बोल दिया, सजा मुझे इसलिए मिली है। अब घर जाकर देखा उसका तो सारा कुछ माहौल बदल रहा था। इस कारण से श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया कि उसने
भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। अरे ये तो एक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मित्र हो जाए, इतना सारा तो दे दिया आज। और ना कल्याण श्री कृष्ण जी का ना सुदामा जी का, जो असली उद्देश्य है मनुष्य जीवन का वो तो न्यों का न्यों रह गया दोनों का। अब सुनाते हैं आपको उस परम पिता परमात्मा की समर्थता, कबीर भगवान की। एक तैमूरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार था, तैमूरलंग नाम का। इतना गरीब था वो, अन्य साहूकार सेठ पैसे वाले व्यक्तियों की भेड़ बकरियां चराया करता था, और वो उनको वर्ष में 6 महीने में कुछ कणक दे देते थे। पहले ऐसा ही होता था, कपड़े दे देते कुछ, या गेहूं आटा बाजरा जो भी वो दे देते थे। और केवल वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उधर से वो, उससे भी गुजारा नहीं होता था उनका, तो एक लोहार के अहरण पे वो ओवर टाइम करा करता, सामने आकर उसका चोट मारा करता, जैसे कोई चमटे पलटे बनाया करते या फाली फूली ठीक बनाया करते थे। ऐसे गुजारा हो रहा था। अब तैमूरलंग की माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। कोई भी साधु संत या अतिथि आ जाता था उनके द्वार पे, आप भूखे सो जाते थे लेकिन अतिथि को आहार कराते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि अपना आहार अतिथि को खिलाकर वो माँ बेटा भूखे सो जाते थे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आए, और तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, और वो बकरियां आसपास चल रही थी। वो बैठा था वृक्ष के नीचे, भोजन खा लिया था उसने। तब परमेश्वर आए, सलाम वालेकुम कहा। अब तैमूरलंग ने उसका प्रति उत्तर दिया और कहा, भगवान अतिथि को, क्योंकि स्वभाव था उनका माँ बेटियां का, अतिथि को भोजन की अवश्य पूछते थे राह चलते को। तो परमेश्वर से कहा उसने, तैमूरलंग ने, कि बाबा भोजन पाओगे? परमेश्वर ने कहा, बेटा भूख लगी है। तैमूरलंग ने कहा, भगवान हम बहुत गरीब हैं, आपको आहार अवश्य कराएंगे हम, और आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों को देखना, मैं भोजन कर चुका हूँ, पहले आ जाते तो भगवान मैं अपने आहार से आपको आहार देता, लेकिन आपको आहार अवश्य कराएंगे। ये हमारी माता का हमें जो है ना एक संस्कार डाल रखा है, आपको भोजन बिना जाने नहीं दूंगा मैं भगवान। और आप एक ध्यान रखना, कोई भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब हैं, एक भी बकरी अगर गुम होगी तो हमसे उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, आप ध्यान रखना। परमात्मा बोले, जाओ बेटा मैं खूब संभाल के रखूंगा। नगरी से बाहर खेतों में बकरियां जंगल में बैठी थी, चल रही थी। भगवान वहां रखवाले हो गए, पाली खड़े हो गए। तैमूरलंग घर पे आया और कहा, माता एक साधु भूखा है, भोजन बनाओ। माँ ने उसी समय जितना भी घर पे आटा था सारे का भोजन बनाया। एक रोटी का ही आटा था, वही लेकर चल पड़े। शाम को भी नहीं था उनके पास। और माँ ने कहा, बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी और साथ चलूंगी। लोटा पानी का ले लिया जल का और रोटी लेकर चल पड़े। अब वो आई, आके कहा, महाराज भोजन खा लो। रोटी रख दी। अब परमात्मा खाना खाने लगे। माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं, और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे, ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया। तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बंधन की बेल पड़ी थी, चैन, वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया, जैसे मोड़ माड़ के
उस तैमूर लंग के कमर में मारी, 1 2 3 7 मारी उसके कमर में, और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा यू बाबा जी चंगर गया, तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे धन दे दे, हम गरीब हैं। ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो? तो परमात्मा ने कहा कि माई जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमूर लंग की मां ने सोचा बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का ब्योत नहीं, और 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। पहले तो मालिक ने उनको शिक्षा दी थी कि भाई तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किससे संबंधों ने बताया था कि हम मुसलमान हैं। परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है जो मांस छू है नहीं, और तुम मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्हीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक पर बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और क्या बताया परमात्मा ने कि हम मोहम्मद को वहां ले गए अपने लोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये जो तुम गौ मारते हो, बकरे काट कर खाते हो, ये आदेश नहीं है तुम्हारे हजरत मोहम्मद का, उसने तो रोजा बंग और नमाज यही कहने करने को कहा था, अब तुम ये गलत कर रहे हो। और परमात्मा ने कहा था कि नाम लो तुम दोनों जने, मैं उपदेश मंत्र दूंगा, मंत्र करना और तुम माला माल हो जाओगे, ये कौन सी बात है। लेकिन मांस नहीं खाओगे, कोई जीव हिंसा नहीं करोगे। अब उन्होंने सोची भाई किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, और ये सारी यहाँ भर ली थी, नाम ले लिया था, तो परमात्मा ने रोटी खाई थी, और खाना खा कर फिर मारी उसका लात और गुस्से सांकड़। फिर महाराज ने परमात्मा ने कहा कि तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब वो बुढ़िया का गले नहीं उतरे, क्या सारी झूठ बोल रहे थे। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब वो दोनों माँ बेटा कहे तो भगवान थे, और बेटा का माँ मेरा एक भी नहीं लगी, मेरे तो कति दर्द नाम का चीज नहीं, मेरे को महसूस नहीं हो रहा था, मैं मजाक कर रही थी भगवंत। दोनों रो माँ बेटा कि हमने तो गलत बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्लाह की जात थे, कोई फरिश्ता थे। क्योंकि हम अल्लाह मानते नहीं ना, वो कहते भगवान आकार में आता ही नहीं। जैसी भी उनकी ओड़ी बोड़ी सोच थी उस आधार से अपना संतुष्ट हुए, माँ घर न आएगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद रात्रि में स्वप्न आया तैमूर लंग को, परमात्मा वही जिंदा रूप में दिखाई दी और कहा बेटा जिस अहरण पर शाम के समय जो तू सेवा करता है जिस लोहार के घर पे, अच्छा उस दिन उस तैमूर लंग जब चोटें मार रहा था अहरण के ऊपर गणते लोहे को सीधा कर रहा था लोहार, तो अहरण के पास चींटियों का बिल था, थोड़ी सी दूरी पे 5-4 फुट की दूरी पे, और उसमें से इतनी चींटियां निकलाई बहुत गुनी, आसपास में काली जमीन होगी। और वो क्या सोच रहा था कि या अल्लाह तेरी लीला तू ही जाने, एक सीख जितने बिल में ये करोड़ों चींटियां कैसे समा रही हैं। वो काफी प्रभावित सा हुआ उस दृश्य से। तो रात्रि के समय परमेश्वर जब आए उसी रूप में, जिंदा वाले रूप में, स्वप्न में उसको कहा बेटा तैमूर लंग
जहां तूने आज शाम को चीटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहां बहुत सारा खजाना है। उस ऐरण को तू मोल ले ले, ऐरण के स्थान को। वो ऐसा 20-30-50 फुट की जगह थी और 50 गज जगह होगी। कहने लगे तू उसको मोल ले ले और उसके नीचे खजाना है, एकदम प्रकट ना करना। पहले कुछ बकरियां ले आना, फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना, बेच देना। ऐसे लोग समझेंगे कि इसने व्यवसाय में जो है ना वृद्धि होगी। ऐसे करना। सपने में बतला रहे हैं परमात्मा से कि भगवान हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो अहर नाला हमें देगा ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा काम है, तू प्रार्थना करना। अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादो से दरजीव के आप बगल हो जा। जब परमात्मा ने कुछ करना होता दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। उधर से उस अहरन वाले के मन में कई दिन से ये आ रही थी कि ये स्थान थोड़ा है, बाहर मेरा प्लाट पड़ा है थोड़ी सी दूरी पर, गांव से दूसरी साइड में, और यदि कोई इसको मोल ले ले तो मैं वहां अपना अहरन डाल लूँ। प्रबल इच्छा हो रही इसके। तैमूर लंग ने प्रार्थना कर, सुबह उठकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज महात्मा जी दिखाई दिए थे, वो फक्कड़ फकीर दिखाई दिए थे स्वप्न में। उसकी माँ ने कहा बेटा स्वप्न में मुझे भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा। वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमूर लंग ने कहा माँ मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा ठीक से बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जा करके अहरन के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूं, आप मुझे ये अहरन दे दो, कुछ 1 वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूंगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूं छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने 1 वर्ष में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 वर्ष तक, जैसा भी समय रखा 6 महीने 1 वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूंगा, अखावेश वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहां से सारा ले गया, अहरन भी छोड़ दिया वहीं पर। वो पुराना सा हो रहा था वो, और उसने अपना नया साजबाज जोड़ लिया दूसरे प्लाट में। माँ बेटा ने दोनों ने उसके चारों तरफ एक कच्ची दीवार बना ली, 3-3, 4-4 फुट की, 5-5, 6-6 फुट की, और देखा खोद गए उसमें सचमुच खजाना, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की मोहरें मिली। अब उसने उसी तरह शुरू कर दिया। पहले घोड़े भेड़ बकरी लाया, वो बेच दी महंगी सस्ती जैसी, फिर घोड़े खरीद के लाया, वो बेच दिए, महंगे बिके थे सस्ते। तो आम जनता को तो न्यू होगी भाई तैमूर लंग का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, इसको व्यापार में व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होने लग गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार दुबे एडवोकेट है। सर आप कहाँ से हैं? सर जी मैं वाराणसी जिले से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी से मैंने 19 नवंबर 2019 को दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी मैं सांसारिक भक्ति जैसे गांव में लोग करते हैं, तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवी देवता गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, गंगा जी, यमुना जी, बद्रीनाथ, हरसुब्रह्म, हरिद्वार, तमाम ऐसे जगहों आना जाना था और ब्राह्मण के नाते वो करता था, कर्मकांड वो भी करता था। और इस सिलसिले में तमाम महापुरुष जिसे कहे जाते हैं संत अरगड़ानंद महाराज जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जी, स्वामी राम रहीम जी, ये मथुरा वाले राधा स्वामी वाले सदगुरुदेव वहाँ के मथुरा वाले, और सर जी ये पड़ाव आश्रम के भगवान अवधूत राम जी, उनके परम शिष्य चंद्रबली महाराज जी, गढ़वा घाट के महाराज जी, छितौनी के महाराज जी, करधना के महाराज जी, और
प्रणवानंद मुनि महाराज जी, गायत्री परिवार हरिद्वार के आचार्य जी, माता जी, स्वामी रजनीश जी महाराज जी इस समय नहीं हैं, प्रेम रावत महाराज जी, उनके छोटे भाई भोलेनाथ महाराज जी, सतपाल महाराज जी, आसाराम बाबू जी से भी मैं हुआ, वीरेंद्र दीक्षित जी से भी मैं मिला, और लेकिन हमको कहीं से कोई शांति सर जी मिली नहीं। लगभग सर हमने 20 की संख्या में ऐसे महापुरुष जिनको संत कहा जाता है मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो मैं खोज रहा था। गुरु मैंने उनसे दीक्षा क्या, जैसे उपदेश करते थे सुनता था कि ऐसे करो वैसे करो करता था, लेकिन मुझे कुछ लाभ या मानसिक शांति नहीं मिलती थी, या पूजा में मन नहीं लगता था, साधना में मन एकाग्र नहीं होता था, कुछ मिलता नहीं था। वैसे खास करके लोग भौतिकता की तरफ आते हैं कि हम किसी महात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो भौतिक जगत की कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं किया करते थे, जो भी संसार में भक्ति साधनाएं चल रही हैं। इसके अलावा आप लगभग 20 गुरुओं के पास गए, जिनमें राम रहीम जी, आसाराम बापू जी, आचार्य रजनीश जी, गायत्री परिवार से भी आप जुड़े, प्रेम रावत जी से भी आप जुड़े, सतपाल जी महाराज जी से भी जुड़े, और अनेकों गुरुओं के पास आप गए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं अपने न्यायालय में बैठा था, परिसर में, अपने चैम्बर में, तो एक संत रामपाल महाराज जी के शिष्य पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो आते समय मेरे चैम्बर पे आए, तो चूंकि चैम्बर हमारा बड़ा है अब, तो मैं उनको बैठाया, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ये एक पुस्तक लीजिए, इसको पढ़िए। तो मैं पुस्तक जूनियर को बोला कि पुस्तक रख दो, चैम्बर में देखता हूँ। फिर उनको पानी उनी पिलाया, वो चले गए। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद वह पुस्तक मैंने देखा, तो उसमें नामदान सेंटर का पता लिखा था, जो वाराणसी में नामदान सेंटर है, हथिवार सेंटर, वहाँ का पता लिखा था। तो मैं ड्राइवर से बोला कि यार चलो चलते हैं, तो अपने क्षेत्र की बात है यार, देखता हूँ। तो मैं सेंटर पे आया। सेंटर पे वहाँ के जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि ऐसे ऐसे हाँ इसमें नियम है। चूँकि मैं 20 वर्षों से लगातार शराब का आदी रहा हूँ, शराब का शौकीन रहा हूँ, मांस मदिरा का शौकीन रहा हूँ, तमाम ऐसे अपराध जगत के लोगों से मेरे संबंध रहे कचहरी के नाते, तो मैं उनसे जुड़ा रहता था। लेकिन यहाँ आश्रम पे आया तो यहाँ के जो शिष्य हैं लोग, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तब आपकी भक्ति चल पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, घर जाता हूँ, पूछता हूँ। तो मैं अपने श्रीमती जी से बात किया कि ऐसी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो आप चल करके वहाँ उपदेश लीजिए, अगर आपका ऐसा बदल जाए तो। फिर मैं अपने श्रीमती जी के साथ यहाँ पत्नी के साथ आया। संत रामपाल महाराज जी से हमने उपदेश किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 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 आपका जप करना है, सिमरन करना है, और धीरे धीरे जितनी भी आपकी कमियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। सर, इतने गुरुओं के पास जाकर आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी, अगर हम गिनाएं तो एक पुस्तक मुझे लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देख लें कि जो व्यक्ति लगातार 20 वर्षों से शराब शिकार का आदी है, तमाम ऐसे गलत आदतों का आदी है, उसका यह नशा छूट गया एकदम पूर्ण रूप से। मैं शराब पीता था, पान करता था, बीड़ी सिगरेट, चैम्बर में बैठ के हुक्का पीता था, बियर बार में मैं जाता था, मेरे साथ तमाम लोग रहते थे, मांस का सेवन करता था, अंडा का सेवन करता था। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो संसार में जिसको आप गंदा कह सकते हैं, उसका प्रयोग मैं नहीं करता था, मैं सब करता था। लेकिन सदगुरु श्री संत रामपाल महाराज के शरण में आने से, उनसे दीक्षा लेने के बाद ये पूर्णतया मेरा छूट गया। और मेरा छोटा पोता था सर जी, वो इतना बीमार था, इतना सीरियस था कि हम लोग समझ गए कि बस इसकी जान अब नहीं बच पाएगी। डॉक्टर हमको, गांव के डॉक्टर बोले कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी, गुरु जी के कृपा से आज बच्चा चंगा है, 4 साल का हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक मेरा लड़का अश्विनी कुमार दुबे, वो उसको भी मैं नाम दिलाया हूँ, एकदम पूर्ण रूप से पागल हो गया था सर जी। और रेलवे लाइन, बॉम्बे भांडुप स्टेशन पर रेलवे लाइन पर पूरा नंगा उलेटा हुआ था। बॉम्बे की पुलिस ने उसको वहाँ के जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुझे फ़ोन आई पुलिस के द्वारा कि वकील साहब आपका लड़का यहाँ एडमिट है। मैंने परमात्मा संत रामपाल महाराज से अरदास लगाई, मेरा बच्चा सकुशल है और बैंक में स्टेट असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मेरा दूसरा लड़का चाल चलन से बहुत ही दूर निकल गया था हमारे हाथ से, उसका मैंने एडमिशन करवाया, वो LLB की अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से, उनकी कृपा से आज वह हमारा काशी अखबार का मालिक है, उसका अपना निजी प्रिंटिंग प्रेस है। यही सब हमारे लाभ हैं सर जी। और कितनी मैं गिनती में गिनाऊं। इकोनॉमिकल ढंग से सर, इकोनॉमिकल ढंग से इसलिए थी कि मैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख भी कचहरी में पाता था, घर मेरे एक पैसा भी नहीं जाता था। अब शराब शिकार दोस्तों में बढ़ जाता था। आज
संत रामपाल सद्गुरु की कृपा से जो भी पैसे आते हैं वो सुरक्षित हैं, कोई नशा नहीं है। संत रामपाल महाराज जी की कृपा से महीने में कम से कम 4 से 5 बार मैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कोर्ट के काम से बाई एयर जाता हूँ। पर्सनल अपनी गाड़ियाँ हैं, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की कृपा से मेरे पास 4-4 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल से हैं। नौकरों तक को हमने गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी है, संत रामपाल महाराज सद्गुरु की कृपा है। सर हम टीबी के पेशेंट थे, ये जय हॉस्पिटल बॉम्बे में चेक कराया था, उनका आपको बहुत भयंकर टीबी है। उन्होंने दवा भी दिया, लगातार मैं दवा खाया, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की कृपा में, गुरु जी की कृपा से मेरे सब रोग नष्ट हो गए। मेरे पास अब कोई रोग नहीं है। हार्ट में सर बाएं तरफ हमको दर्द होता था, कि इतना दर्द हो जाता था कि बस यही बेहोश हो जाऊंगा, सीना दबा के बैठ जाता था। पेन किलर खाता था, 2-1 सेकंड के लिए आराम होता था। लोगों ने कहा ECG कराइए, डॉक्टर ने बोला, लेकिन मैं सद्गुरु के शरण में आने के बाद वही अमृत जल पीता हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर समाज में एक आम धारणा है कि हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने लगभग 20 गुरु बदले भगवान प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, तो क्या आपने सही किया? ये दरअसल गुरु बदलने की धारणा ये पुरानी धारणा है। जैसे आप बीमार हैं और आप एक डॉक्टर MD के पास गए, वहाँ से आपका मर्ज ठीक नहीं हुआ, तो आप निश्चित है कि उससे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, या दिल्ली दिखाएंगे, लखनऊ दिखाएंगे, बॉम्बे दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर गुरु कहने के लिए तो तमाम गुरु हैं, लेकिन पूर्ण गुरु अगर आपको नहीं मिलता तो आप गुरु बदल सकते हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसमें है कि आप गुरु बदल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया कि आप गुरु बदल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई पाप नहीं है, कोई बात नहीं है। और वह गुरु कहनाने लायक नहीं है जो पूर्ण रूप में आपको पूर्ण भक्ति न बताए कि पूर्ण भक्ति कैसे की जाती है, वो गुरु कहने लायक नहीं है। और सर जी मैं नज़दीक बैठ के यहाँ के जितने मठाधीश हैं, अगर हमारा इंटरव्यू आप कराएं, मैं सबको मुंह पे बता सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। कोई ऐसा गुरु नहीं जिसके साथ मैं बैठा हूँ, 1-2 लाख रुपए पैसा मैं खर्च नहीं किया हूँ, वहाँ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं है, केवल चीटिंग है, कुछ भी नहीं है। और हमारे संत सद्गुरु रामपाल महाराज जी के यहाँ जितने भी शिष्य हैं जाते हैं, पूरी व्यवस्था है, और 1 पैसा भी कहीं से नहीं लगता है। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं रहती। वहाँ बसें लगी रहती हैं पहुँचने के लिए, तमाम सुविधाएं हैं। छोटे छोटे नामदान सेंटर खुले हुए, वहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप नाम ले सकते हैं, भक्ति सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज सद्गुरु संत रामपाल महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सद्गुरु हैं, पूर्ण अवतारी पुरुष हैं। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक वकील हैं, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और सामाजिक धारणा है कि उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आपने बताया कि आप एक वकील हैं, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु संत रामपाल महाराज जी भक्ति की जो विधा बताते हैं उसमें गीता का उदाहरण देते हैं, यजुर्वेद का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ऐसी भक्ति आप करिए, ये भक्ति झूठी है। जैसे आपके लोग पहले बता रहे थे, उदाहरण देकर, प्रमाण देकर, किताब खोल करके बताते हैं कि ऐसी भक्ति है, इसमें ये 3 जो है, यही जो नाम है, यही पूर्ण परमात्मा का यही नाम है, ये ब्रह्म का नाम है, परम ब्रह्म का नाम है, पूर्ण परमात्मा का नाम है। तो प्रमाण सहित भक्ति संत रामपाल महाराज बताते हैं, तो वहाँ अंधश्रद्धा भक्ति कोई बातें नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर हमारे महाराज जी संत रामपाल महाराज जी के सत्संग जो है टीवी चैनलों पर, कई चैनलों पर आते हैं, उस पर नीचे पीली पट्टी बार बार चलती रहती है, उसमें नंबर पे आप संपर्क करके नाम सेंटर में जा करके उसका पता लेकर के वहाँ नाम प्राप्त कर सकते हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने